अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और इस हफ्ते की शुरुआत फ्रॉम द कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। और यकीनन आपकी तरह हमारे जहनों में भी बहुत सारे सवालात यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या महंगाई का ये जो सुनामी है वो किसी तरह थम पाएगा, किसी तरह रुक पाएगा। और इससे जो रिलेटेड लोग हैं उनकी जो अभी तक बातें हमें इस तरह लग रहा है कि इतनी आसान नहीं है सिचुएशन, बिकॉज कहा जा रहा है कि अगले 6 माह तक कीमतों में इसी तरह बतदरीज इजाफा होता रहेगा। रातों रात हम देखते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। इसी तरह इस वक्त कहा जा रहा है कि चीनी, आटा, चावल, इन सब की कीमतों का ऊपर जाने का इम्कान है। सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर रिलीफ पैकेज कैसा है। रिलीफ के साथ ही अगर हम ये अनाउंस करते हैं कि गैस की किल्लत हो जाएगी और बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, तो हम सोचने पर मजबूर हैं कि किस किस्म की रिलीफ हमें इस वक्त मिल रही है एंड हाउ शुड वी प्लान फॉर इट। चाहे कारोबारी अफराद हों या घरेलू अखराजात की माहिर खवातीन, इस वक्त समझने की कोशिश की जा रही है कि अगले 6 माह में अगर हर चीज में महंगा ही होना है तो हम किस तरह प्लानिंग करें। आइए सबसे पहले इस हवाले से दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, उसके बाद सीनियर तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट NBC यानी नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। मुल्क भर में महंगाई का अजाब, बिगड़ गया सारा हिसाब किताब। इस्लामाबाद की आम मार्केट में टमाटर 200 फी किलो में फरोख्त होने लगे, आलू 80 रुपए और आटा 85 रुपए तक जा पहुंचा। इमरान खान से ये पूछे आपको किससे प्यार है, क्यों ज्यादती कर रहे हैं आप? पिछली हुकूमतों को देते रहेंगे, यही इल्जाम देते रहेंगे तो फिर ऐसा तो निजाम नहीं चलेगा ना। खैबर पख्तूनख्वा में भी महंगाई उरूज पर है। आटा तो पहले ही महंगा था, अब दालों की कीमत भी बढ़ा दी गई है। पर केजी 65 रुपए का पड़ता था, अभी वही आटा आज 1400 रुपए का मिल रहा है, 70 रुपए फी किलो बिक रहा है। कराची में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतों को आग लग गई। मौजूदा महंगाई में सब्जी भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। टमाटर 200 रुपए 190 बोल रहे हो और गोभी जो है वो 80 रुपए। जिसको भी बोला भाई रेट बढ़ गए, हम क्या करें, लेना है लो, नहीं तो आगे जा। महंगाई इतनी है, सैलरी में गुजारा किधर होता है। बस जो जहाँ 2 रोटियां खाते थे एक खाते हैं। महंगाई की मौजूदा लहर से खरीदारों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। इन्फ्लेशन रेट ऑफ 9.2% एक्सपेक्टेड और पहला जो क्वार्टर है 2022 का उसमें भी ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड कायम रहेगा, ये कहना है तज्ज़ियाकारों का, माहिर मईशत का और हुकूमती ओहदेदारों का भी। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी इम्पोर्ट्स यकायक बढ़ी हैं, यकायक मार्केट्स खुली हैं। कोविड के बाद जो हमारी सप्लाई चेन थी जो अफेक्टेड थी उसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन जब हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात सुनते हैं तो गुज़िश्ता 2-3 साल तो ये बात होती रही कि इससे पहले की हुकूमतों की नाअहली, करप्शन की वजह से महंगाई है। आज इस मौजूदा हुकूमत के 3-3.5 साल के बाद वंस अगेन ग्लोबल ट्रेंड्स की बात की जा रही है। सो हाउ शैल वी पुट द हाउस इन ऑर्डर। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब। आइए जानते हैं वो किस तरह देख रहे हैं इन ट्रेंड्स को और इन खतरनाक, इसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम NBC, किस तरह देख रहे हैं आप अशिया की बढ़ती हुई कीमतों को, जब ये भी कहा जाए कि अगले 6 माह तक ये प्रेशर कायम रहेगा? NBC आपसे हमारा राब्ता मेरे ख्याल में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच वहां पे आ रहा है। एक दफा फिर आपसे सवाल करना चाहूंगी। आई होप कि हमारा आपसे राब्ता हो जाए, लेकिन उससे पहले जिस तरह हम मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश, आपने देखा था कि पिछली दफा जब हम मुजम्मिल साहब से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि जी गंदम की कीमतें बढ़ने की एक खास वजह है। इसी तरह जब चीनी की बात की गई तो शहबाज गिल जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उनका ये मानना है कि इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे आयद होती है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर NBC से एक दफा फिर राब्ता करके उनसे बात करेंगे। जी अच्छा, आई बिलीव कि हम वी आर फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच, लेकिन आपके सामने हमारे नंबर्स मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर हम खत्ते की सूरत हाल पर नजर डालते हैं तो सिचुएशन काफी हद तक अंडर कंट्रोल है इन पाकिस्तान, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी ममालिक की तरफ देखा जाए वहां पे तेल की कीमतें, खासतौर पर पेट्रोल की कीमतें हमसे भी ज्यादा हैं। लेकिन कोई इस बात को नहीं देख रहा कि हमारी जो ग्रोथ है वो इक्विटेबल नहीं है। हमारे यहाँ कुछ तबके वाकई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जिनके
کے لیے آپ کو خود ریلیف پیکج دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور پھر پیٹرول ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستانی سوسائٹی میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت پہ فرق آئے گا. بہت معذرت ہمارے ٹیکنیکل گلیچز کی وجہ سے ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.